ड्रामे की शुरुआत हमारी हीरोइन चेनाई से होता है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। वो अपने फियांसे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आज उसकी शादी होने वाली है और आज ही के दिन उसे मालूम पड़ा कि उसके फियांसे के साथ किसी का अफेयर चल रहा है। फिर क्या, वो लड़की उसके होटल में आई हुई थी, वो तो उसकी जान की प्यासी हो गई थी। यह हमारे ड्रामे का हीरो, जिसका नाम जॉम है। जॉम अपनी वाइफ और अपने बेटे को के साथ आज बैंकॉक शिफ्ट होने वाला है और वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है। चेनाई उस लड़की को शूट कर रही थी। गन की आवाज़ सुनकर के सभी लोग बाहर आते हैं। चेनाई जिस लड़की को जान से मारने वाली थी वो नारी है, जॉम की वाइफ। नारी डरते हुए कहती है कि वो लड़की उसे जान से मार देगी, जिस पर जॉम अपनी वाइफ और अपने बेटे को कार में बिठा देता है। एंड यहाँ पर चेनाई को रोकने की कोशिश करता है। वो चेनाई से कहता है कि बात शांति से भी की जा सकती है, आखिर वो उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर चेनाई जॉम से कहती है कि वो अपनी वाइफ को संभाल नहीं पाया, उसका अफेयर उसके फियांसे के साथ है, आज वो उसे जान से मार देगी। जॉम के समझाने पर भी चेनाई समझने की कंडीशन में नहीं थी। जॉम उसे पुश करता है और अपनी वाइफ और बेटे के साथ वहाँ से भाग जाता है। और आगे चल करके जॉम की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। एक कार एक्सीडेंट में वो अपने बेटे और अपनी वाइफ दोनों को ही खो देता है। इस कार एक्सीडेंट में जॉम की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी और वो एक जिंदा लाश बन चुका था। यह है वीना, जॉम की अच्छी दोस्त। जॉम के बारे में जब उसे मालूम पड़ा तब वो जॉम को विजिट करने के लिए आती है, जहाँ पर वो जॉम की कंडीशन को देखती है। उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से पट्टियाँ बंधी हुई थी। जॉम वीना से पूछता है कि वो कब यहाँ पर आई। वीना बताती है कि जैसे उसे उसके बारे में मालूम पड़ा वो पहली फ्लाइट से उसके पास आ गई। जॉम के बारे में सुन करके वीना बहुत बुरी तरीके से रोती है। वीना चौक से जॉम के बारे में बात करती है। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वीना का कहना था कि उसे चेन्नई के घर वालों को जॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, जिस पर चौक कहता है कि वो इतना आसान नहीं होगा। एंड यहाँ पर वीना को मालूम पड़ता है कि चेन्नई कोई मामूली पर्सन नहीं है, थाईलैंड के सबसे बड़े होटल के ऑनर की इकलौती बेटी है। चौक वीना को ये भी बताता है कि नारी उस होटल में फ्लावर डेकोरेशन के लिए गई हुई थी और यहाँ पर चेन्नई को ऐसा लगने लगा कि उसके फियांसे के साथ नारी का कुछ तो चक्कर चल रहा है। इसी वजह से उसने नारी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, जबकि नारी का कहना था कि वो तो उसके फियांसे को जानती भी नहीं, तो भला उसके साथ वो अफेयर कैसे कर सकती है। चेन्नई को उस वक्त दौरा पड़ा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वहाँ के एम्प्लॉय उसे हैंडल करते हैं और बताते हैं कि उसका फियांसे कार्तिक उससे बात करना चाह रहा है। अदर्स एम्प्लॉयज़ चेन्नई की इस बिहेवियर की वजह से नारी से सॉरी भी बोलते हैं। जॉम को अपने बेटे के थ्रू मालूम पड़ा कि चेन्नई ने नारी को बहुत बुरी तरीके से मारा है। तब वो नारी के पास आता है और वो कहता है कि वो उस होटल में जॉब छोड़ दे, जिस पर नारी बताती है कि चेन्नई को मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है और वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, वो समझदारी के साथ बस अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाएगी। एंड यहाँ पर इन लोगों का डिसाइड भी होता है कि वो लोग बैंकॉक शिफ्ट हो जाएंगे। जॉम को जब मालूम पड़ा कि चेन्नई उसकी वाइफ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो उसके फियांसे पे डोरी डाल रही है, तब जॉम चेन्नई से बात करने के लिए आता है। लेकिन चेन्नई को उस वक्त कुछ भी याद नहीं था कि उसने नारी पर हाथ उठाया है। जॉम उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन्नई को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। चेन्नई के स्टाफ जॉम को ज़बरदस्ती होटल से बाहर निकाल रहे थे, जिस पर जॉम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। एंड यहाँ पर तभी अचानक से चेन्नई को भी पागलपन का दौरा पड़ जाता है और जॉम अपनी आंखों से देखता है कि चेन्नई को जब पागलपन का दौरा पड़ता है तो फिर डॉक्टर्स और नर्स किस तरीके से उसके साथ ट्रीट करते हैं। बेचारी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चौक वीना को बताता है कि वो चेन्नई पर केस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इस एक्सीडेंट के रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं है और चेन्नई बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और साथ ही उसकी मेंटल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, तो उस पर कोई केस भी नहीं बन पाएगा। इधर चेन्नई को अपसेट दिखाया जाता है। जब भी उसे पागलपन का दौरा पड़ता है वो पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाती है। यहाँ पर कार्तिक उसे पास्ट के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन्नई को कुछ भी याद नहीं था, जिस पर कार्तिक बातों को चेंज कर लेता है। लेकिन चेन्नई का कहना था हमारी शादी क्यों पोस्टपोन हुई। कार्तिक झूठ बोल देता है, वो एक्चुअली तुम्हारी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी ना, बस इसी वजह से पोस्टपोन हो गई। चेन्नई कहती है किस टाइप की मेरी कंडीशन ख़राब हुई थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। कार्तिक उसे याद करने से मना करता है। आगे चेन्नई जब अपने ब्राइडल वाले ड्रेस को देखती है तब उसमें ब्लड लगा हुआ था। वो परेशान हो जाती है और इसके बारे में कार्तिक से पूछती है, लेकिन कार्तिक बहाना बना देता है। आगे वो सर्वेंट पर काफ़ी भड़का हुआ था कि उसने इस ब्लड को साफ़ क्यों नहीं किया। कार्तिक की फैमिली वाले जब आपस में बातें कर रहे थे कि थैंक गॉड चेन्नई को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है,
तो वहीं पर पीछे से चेनाई उनकी बातें सुन लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उसी दिन किसी का कार एक्सीडेंट हुआ था। वो इंटरनेट पे छानबीन करने लगती है और उसे एक्सीडेंट के बारे में मालूम भी पड़ जाता है। वो बहुत कोशिश करती है याद करने के लिए। कुछ टाइम के बाद उसे याद भी आ जाता है एंड यहाँ पर वो खुद को एक मर्डरर मान रही होती है। उसकी वजह से कितने लोग मारे गए, जहाँ पर कार्तिक उसे बताता है कि जॉम के मरने की न्यूज़ नहीं मिली है, सिर्फ उसके बेटे और उसकी वाइफ की मरने की न्यूज़ मिली है। इसका मतलब जॉम जिंदा है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। चेनाई को एक बार फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और इस पागलपन के दौरे में वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और एक बार फिर से मेंटल असाइलम पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर का कहना था कि वो चेनाई का बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। जॉम के फेस से जब पट्टियां हटाई जाती है उसका आधा चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। चॉक और वीना दोनों ही देख करके शॉक्ड हो जाते हैं और जॉम जब खुद को मिरर में देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो कहता है ये मेरी शक्ल नहीं है, मैं तो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा हूँ। जॉम ने अभी अभी अपनी वाइफ और अपने बेटे को खोया था और खुद की शक्ल इस तरीके से बर्बाद हो गई। इन सब का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी भी मेंटल कंडीशन कुछ ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वीना जॉम को अकेले इस कंडीशन में छोड़ करके तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो जिस जगह से आई थी वहाँ पर उसे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना था। इसी वजह से वो चौक से कहती है कि वो जॉम को अकेला न छोड़े, वो बस काम फिनिश करके वापस आ जाएगी, लेकिन तब तक चौक जॉम का अच्छे से ख्याल रखे। और चौक भी वीना को प्रॉमिस कर देता है। मेंटल हॉस्पिटल में किसी तरीके से जॉम को ये खबर मिल जाती है कि चेनाई भी इसी हॉस्पिटल में आई हुई है। अब जिस लड़की की वजह से उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है, उस लड़की को वो इतनी आसानी से कैसे चैन से जीने दे सकता है। इस हॉस्पिटल में रहते हुए जॉम की दोस्ती हो गई है। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम अरुण है। इधर मेंटल हॉस्पिटल में चेनाई को अपसेट दिखाया जाता है। उसके पास एक पागल औरत आती है और चेनाई से कहती है, ओहो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छा ये बताओ इस खूबसूरती से कितने मर्दों की ज़िंदगी को बर्बाद तुमने किया है। चेनाई कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है। आगे जॉम को दिखाया जाता है जो चेनाई को पागल घोषित करने के चक्कर में अपने फ्रेंड अरुण की विग ले लेता है और वो चेनाई को इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, वो भी चेनाई के सामने एक मॉन्स्टर और एक घोस्ट बन करके कि वो एक भूत है और वो उसे इसी तरीके से तड़पाएगा। चेनाई पानी पीने के लिए जब जाती है तब जॉम नाइफ़ लेकर आता है और वो चेनाई को नाइफ़ से इतना ज़्यादा डराता है। जॉम चेनाई को नाइफ़ से उसी के हाथ पर कट लगवाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक पागल लेडी आ जाती है जिसकी वजह से जॉम को वहाँ से जाना पड़ता है। चेनाई बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। चेनाई के हाथ में अभी भी नाइफ था। वो उस पागल लेडी को एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ, लेकिन गलती से सारे लोग उसे ही गलत समझ लेते हैं कि वो चाकू से उस पागल लेडी को हर्ट करने वाली थी। चौक वैसे ही करता है जैसे कि वीना से उसने प्रॉमिस किया था। वीना के न रहने पर वो जॉम की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है और जॉम को बताता है कि बहुत जल्द वो इस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाला है। जॉम ने भूत बन करके चेनाई को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया था कि अब वो सारे पेशेंट की डिटेल्स चेक कर रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। जॉम का पागल फ्रेंड अरुण, उसे कंप्यूटर चलाने की बहुत नॉलेज है। कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करके वो जॉम की प्रोफाइल को पूरी तरीके से बदल देता है, जिसकी वजह से चेनाई को जॉम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है और वो अब जॉम को घोस्ट समझ करके बहुत बुरी तरीके से डरने लगती है। वैसे तो जॉम पागल खाने से बाहर निकलने वाला है, लेकिन वो जाने से पहले चेनाई को इतनी बुरी तरीके से डराता है कि चेनाई को अब पागलपन के दौरे कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे। इसी वजह से हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज करना नामुमकिन हो गया था। जॉम जब चेनाई को घोस्ट बन करके डरा रहा था, चेनाई चिल्लाने लगती है। जॉम उसे चुप कराने के लिए किस कर लेता है। चेनाई इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने पर जॉम का कहना था कि वो चेनाई की ज़िंदगी बद से बदतर बना देगा। जितनी प्रॉब्लम्स चेनाई की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़े, उससे डबल प्रॉब्लम वो चेनाई की ज़िंदगी में क्रिएट करने वाला है। चौक जॉम को मेंटल हॉस्पिटल से रिसीव करने के लिए आया हुआ था। वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और एक अंकल को जॉम का ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन अंकल डर रहे थे कि इस पागल को कभी पागल का दौरा पड़ा तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। तभी पीछे से जॉम का पागल फ्रेंड अरुण भी आ जाता है, जो उनके गले पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर उसे पागलपन का दौरा पड़ा तो मैं संभाल लूँगा ना। चौक अरुण को वहाँ पर देख करके शौक में हो जाता है कि ये पागल खाने से भाग कर आया है। जब जॉम से पूछा जाता है तब मालूम पड़ता है कि जॉम को इसके बारे में पहले से मालूम था। वो भी उसी कार में छुप कर आया था।
यहाँ पर चौक को दिखाया जाता है जो मेंटल हॉस्पिटल फ़ोन कर रहा था ताकि वो लोग अरुण को यहाँ से लेकर के चले जाएं। जॉम चौक को ऐसा करने से रोक देता है। वो अरुण के साथ वहाँ से जाने वाला था। जाने से पहले वो चौक को ब्लैकमेल करता है, अब तुम मुझे अपने घर पर नहीं रखोगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं ना कहीं से तो खाने पीने का इंतज़ाम हो ही जाएगा। जिस पर चौक कहता है यहाँ से कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वीना से मैंने प्रॉमिस किया है। और वो भी मान जाता है कि जॉम के साथ अरुण भी उसी के घर पर रहेगा। चेन्नई अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है। उसे पास्ट की कुछ चीज़ें याद आती है। जिस दिन उसकी और कार्तिक की शादी होने वाली थी, उसी इवेंट में कार्तिक की वाइफ भी आती है जिसका डिवोर्स कार्तिक के साथ ऑलरेडी हो चुका है, और उस शादी में वो काफ़ी हंगामा क्रिएट करती है। चेन्नई को उस दिन भी पागलपन का दौरा पड़ा था। वो जब कमरे में अकेले थी तब सेलिना उसके पास जाती है और उसे कुछ वीडियो शो करती है, जिसे देखने के बाद वो एकदम से हाइपर हो जाती है। और सेलिना जब उसे सेकेंड हैंड ब्राइड कहती है तब तो उसके पागलपन का दौरा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। चेन्नई को वो वीडियो एकदम से ब्लर सी याद थी, क्लियर बिल्कुल भी नहीं थी। इसी वजह से उस वीडियो में क्या था इसके बारे में उसे अभी कुछ भी आइडिया नहीं होता है। सेलिना अपने एक्स हस्बैंड कार्तिक के पास पहुंचती है और बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है। कार्तिक उसे धमकी देता है कि मेरा वकील तुमसे बात कर लेगा। सेलिना उसे धमकी देती है, मेरा भी वकील बात कर लेगा, बेटा तुम्हारा भी है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। जिस पर कार्तिक कहता है, हाँ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियाँ जो करनी है ना, इसी वजह से बेटा साथ रहेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसी वजह से अपने बेटे को मेरे मत्थे मरना चाहती हो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जिस पर सेलिना अपने बेटे के खर्चे की डिमांड करती है कार्तिक से। कार्तिक देने से मना कर देता है। सेलिना कहती है, तुम सच में डिज़र्व करते थे ये डिवोर्स और मैंने सही किया। तुम्हारी लाइफ में एक लड़की परमानेंट तो है नहीं, आए दिन कोई ना कोई नई मछली तुम्हारी लाइफ में आती रहती है। वैसे बता दूँ, उस दिन शादी वाले दिन चेन्नई क्यों भड़की हुई थी? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी एक जलपरी के साथ वीडियो जो दिखा दिया था। तभी चेन्नई का फ़ोन आता है और यहाँ पर कार्तिक को मालूम पड़ता है कि चेन्नई की मेंटल कंडीशन ठीक हो चुकी है और वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। कार्तिक उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। चेन्नई यहाँ पर अपने मॉम डैड से फ़ोन पर जो उसने एक वीडियो देखा था उसके बारे में बात करती है, लेकिन कार्तिक खुश होता है कि चेन्नई को उस वीडियो के बारे में कुछ भी याद नहीं। कार्तिक एक नंबर का चालाक और अय्याश लड़का है, सिर्फ चेन्नई के पैसों पर राज करने के लिए चेन्नई से शादी कर रहा है। जॉम को न्यूज़पेपर के थ्रू मालूम पड़ता है कि चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। उसे बुरा लगता है। सामने एक बच्चे को देखता है तब उसे अपने बेटे की याद आती है और उसे हक करने के लिए वो अपनी पट्टियों को हटा देता है, जिस पर वो बच्चा देख करके उसका फेस डर जाता है और उसे मॉन्स्टर कहता है। लेकिन जॉम उसे हक करने चाह रहा था, लेकिन तभी उस बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं और अपने बच्चे को जॉम से दूर करवाते हैं। सभी लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे थे एंड कोइंसिडेंटली उसी जगह पर चेन्नई भी आई हुई थी, लेकिन वो जॉम को नहीं देख पाती है। जॉम बाहर आता है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन सामने चेन्नई को देख लेता है। अपने फ्रेंड अरुण के साथ वो चेन्नई को फॉलो करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है और अंधेरी रात में एक नाइफ के साथ चेन्नई के घर पर चोरी छुपे आ जाता है। और चेन्नई जब रूम में जाती है तब उसका मुंह दबा देता है और चेन्नई से कहता है, मैंने कहा था ना, जब भी तुम अकेले रहोगी मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊँगा। आफ्टर ऑल तुमने कनेक्शन ही ऐसा बनाया है। टॉम चेन्नई का घर देखता है और कहता है, वैसे काफ़ी लग्जरी लाइफ है तुम्हारी, शायद इसी वजह से तुम्हें किसी की कदर नहीं है। जॉम चेन्नई को एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाना चाह रहा था, जो कि चेन्नई को बिल्कुल भी याद नहीं। जॉम चेन्नई से कहता है कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से बिछड़ गया, उसकी वाइफ और उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है और जॉम इसका रिवेंज चेन्नई से लेगा। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।